दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेट लतीफ रिव्यू में, जहां आपको मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मजेदार खबरों का भरपूर खजाना, वो भी हर हफ्ते। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो हमारे बचपन की यादों को एकदम से रिमाइंड कराने में पूरी तरह से सफल कारगर सिद्ध होती है। जहां ट्रांसफॉर्मर नाम से 2007 में शुरू हुआ ये सफर अपने पहले पार्ट की भरपूर सफलता से आगे के सालों में उसी जोश के साथ हमारे सामने क्रमशः 2007 के बाद 2009 में ट्रांसफॉर्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन, फिर 2011 में ट्रांसफॉर्मर चांद का अंधेरा और फिर 2014 में ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटेंशन और फिर एक सेम ही डायरेक्टर मिस्टर माइकल बे के द्वारा इस सीरीज का पांचवा पार्ट ट्रांसफॉर्मर लास्ट नाइट के नाम से रिलीज किया गया। लेकिन पांचवें पार्ट के बॉक्स ऑफिस पर और ऑडियंस की उम्मीदों पर खराब प्रदर्शन के चलते मिस्टर माइकल बे ने इस ट्रांसफॉर्मर सीरीज के प्रोजेक्ट से अपना किनारा कर लिया और फिर एक्शन के मेजर बेस को छोड़कर एक नई सोच के शुरुआत से ट्रांसफॉर्मर को एक नया रूप दिया गया और 2008 में हमें बम्बल बी के नाम से ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने की चाह से एक इमोशनल दांव स्टोरी के बेस पर खेला गया। और सच में डायरेक्टर ट्रेविस नाइट का यह पैतरा लोगों को जमकर पसंद आया और लोगों ने मशीनों के साथ भावनात्मक तौर पर एक दूसरी बार मजबूत कनेक्शन फील किया। पहला कनेक्शन तो इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट ने 2007 में कर ही दिया था, लेकिन फिर उसके बाद रिलीज हुए चारों पार्ट्स में डायरेक्टर ने मेन फोकस से ट्रांसफॉर्मर्स को अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में और उनके बीच में ढेर सारे एक्शन सीन को दिखाने में किया और ह्यूमन और मशीन के बीच के बॉन्ड को वो लगातार कमजोरी करते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस सीरीज का पांचवा पार्ट दर्शकों ने सिरे से नकार दिया और इतने बड़े बजट और यूनिक कंसेप्ट की फिल्म को भी अन्य एवरेज फिल्म की तरह दर्शकों ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब 2018 के बिल्कुल 5 सालों के बाद एक बार फिर से निर्देशक स्टीवन कैपल जूनियर ने जैसे मुर्दे में जान फूंक दी हो ऐसा काम करके दिखाया है। वैसे तो थोड़ी सी जान ऑलरेडी 2018 में आई बम्बल बी ने फूंक दी थी, लेकिन अब यहाँ कंफर्म हो गया है कि ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट से इस सीरीज के भविष्य में और भी एक से एक बेहतरीन पार्ट जो बनने की राह एक ओपन साइड खुल सी गई है। ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट 9 जून 2023 को थिएटर में 3D में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े साइज के ट्रांसफॉर्मर को देखने का मजा ये तो भाई सिर्फ भाई अनुभव करने वाली चीज है। जहां अगर थोड़ा सा फिल्म की स्टोरी पर बात की जाए तो वो तो भाई आप लोग सब जानते हो कि एज यूजुअल कॉमन से ही रहने वाली है। जहां अपनी पृथ्वी पर रह गए कुछ ऑटोबॉट्स जिनका लीडर ऑप्टिमम प्राइम है, इस बार भी दूसरे ग्रह से आए ट्रांसफॉर्मर्स को पृथ्वी नष्ट करने से बचाएगा। लेकिन हाँ, इस बार ये देखना वाकई में दिलचस्प रहता है कि इस बार जो विलेन है उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा ह्यूज दिखाया गया और ताकतवर भी इस विलेन को दिखाया गया है, जो अदर प्लैनेट्स को हजम कर जाने तक का बल अपनी बाजुओं में रखता है और इसे यूनिकॉर्न कहा गया है और यूनिकॉर्न की अपनी खुद की सेना है जिसे फिल्म में टेरर कॉन्स कहा गया है। इस टेरर कॉन्स का सरंगना मतलब लीडर स्कर्ज है, जिसका कैरेक्टर वाकई में एक ताकतवर विलेन की पेशी हमारे सामने करता है। साथ में इस बार जो न्यू चीज इस बार फिल्म में इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है इस फिल्म के टाइटल ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट से बीस्ट के कैरेक्टर, जहां बीस्ट के तौर पर ट्रांसफॉर्मर की एक अलग शेप की प्रजाति को हमारे सामने दिखाया गया है, जिन्हें फिल्म में मैक्सिमल्स कहा गया है। मैक्सिमल्स में आपको चीता, गोरिल्ला, गैंडा और गिद्ध ये सब शेप के ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे। बाकी हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा ह्यूमन का कैरेक्टर भी अपने ऑटोबॉट्स के साथ दिखाया गया है, जिसका नाम नोवा है, जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से स्ट्रगल कर रहा है। साथ में उसकी एक गर्लफ्रेंड है एलिना, जिसको एक आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस लड़की का इस फिल्म में क्या रोल रहने वाला है। बाकी इन ह्यूमन कैरेक्टर की वजह से फिल्म हमारे साथ एक भावनात्मक बॉन्ड बनाने में सच में कामयाब तो हो पाती है और हम हर एक कैरेक्टर के लिए एक चिंता वाला भाव व्यक्त भी कर पाते हैं। और एक्शन सीन की बात करना तो यहाँ बेवकूफी होगी। आपको ढेर सारा एक्शन और ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन और मस्त बीजीएम के साथ धांसू ग्राफिक्स भर भर कर देखने को मिलने वाला है। फिल्म मात्र 2 घंटा और 8 मिनट की है और हिंदी, तमिल, तेलुगु और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगी। तो जाइए और जाकर एंजॉय कीजिए। अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही क्विक रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके और हम और तुम साथ मिलकर ग्रो करें। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।